इंडिया गठबंधन का जो मूल आधार बनता है वो समाजवादी आंदोलन बनता है। समाजवादी आंदोलन के तहत ये सारी चीजें चल रही है। तो अब हम चलेंगे आर.डी. खजूरिया साहब के पास। आर.डी. खजूरिया साहब, अब तक जम्मू कश्मीर का जो चुनाव होता रहा है उसमें जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसकी भी सीटें हम खाली छोड़ते रहे हैं। और तो यह जो 90 सीटें अभी बनी हैं, इस 90 सीटों में से भी 4 सीटें लद्दाख की भी बाहर चली गई हैं, 7 सीट जम्मू में इन्होंने बढ़ा करके चुनाव करा रहा है। तो इस सारे परिवेश में भारतीय जनता पार्टी और आने वाले दिनों में चुनाव का जो समीकरण बनने वाला है, आप उसको एक किस तरीके से देखते हैं, आर.डी. खजूरिया साहब? जी धन्यवाद तिवारी साहब। मैं आपसे सबको नमस्कार करता हूं। जम्मू में कश्मीर के लिए एक सब लोग सोच रहे हैं, पूरा भारत भी सोच रहा है, आप भी सोच रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं कि चलो एक दिन आया जो हम अपनी बात कह सकेंगे। पिछले 10 साल से हमारा मुंह बंद किया हुआ था, हमें 2 हिस्सों में बांट दिया गया था और उनमें अब ले करगिल वालों को तो असेंबली की सीटें भी नहीं है, ना उनकी असेंबली होगी, और जम्मू कश्मीर की असेंबली होगी लेकिन यूटी की होगी। हम अब अपने आप को पहले तो एक बहुत बड़ा मुल्क कहते थे, जम्मू कश्मीर एक मुल्क था। फिर हम एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन के साथ भारत के साथ मिले, तो हम रियासत कहते थे, हमारा झंडा था, हमारा आइन था। तो हमारे से जो कुछ छीना गया वो वापस मिला नहीं। अब हमें ये भी शक है कि जो हमारी रियासत छीनी गई है हमें मिलने वाली नहीं है, आसानी से नहीं मिलेगी। पता नहीं अब इस पर भी जो 50-70 साल पहले जो हमारा एक संघर्ष रहा डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, अब उसमें एक और चीज ऐड हो गई कि अब रियासत लेनी है हमें। पहले तो हम सोचते थे हमारा स्पेशल स्टेटस है, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर था, हमारा सदर रियासत था, वो उसको लेते 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 हम पहुंच गए कि चलो जो कुछ है इसी में रहेंगे। लेकिन अब वो भी नहीं रहा। तो अब इस सरकार ने, भारत की सरकार ने पार्लियामेंट हाउस में, यानी कि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा था कि हम बड़ी जल्दी आपको स्टेट दे देंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि स्टेट हुड तो दे दो और इलेक्शन कराओ, लेकिन स्टेट हुड फिर भी नहीं मिली है। और 12 जुलाई को जो स्पेशल ऑर्डर निकाला गया, अमेंडमेंट निकाली गई, उसमें एडिशन निकाली गई रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावरफुल किया गया, तो उससे हमें ये और शक पड़ गया कि हमें रियासत नहीं मिलने वाली है। अभी हमें असेंबली के इलेक्शन हो जाएंगे तो ड्यूटी चलेगी, और उस ड्यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो पावरफुल रहेगा दिल्ली की तरह। लेकिन हमें वोट डालना है, क्योंकि वोट एक अधिकार है, और हमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कश्मीर में भी और जम्मू में भी सभी लोग जो मानते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही एक आज की दुनिया में हाल है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी वर्ल्ड जो है आज इस बात पर आ पहुंची है कि इलेक्टोरल प्रोसेस ही बदलता है समाज को, आइन को, और अपनी चीजें भी वही बदलता है। तो हम उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन जो ड्यूटी का इन्होंने प्रोसेस रखा है कि ड्यूटी ही रहेगी बनकर, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो इलेक्शन होने जा रही है, जिस तरीके से हम कोलिशन सरकार या कोलिशन होने जा रही है, जिसे इंडिया अलायंस कह रहे हैं हम, हमें ये बड़ा अफसोस रहा इतनी मार खाकर। हमने मिलिटेंसी के दौर भी देखा, 75 साल पिछले भी देखे, और ये 10 साल भी इसमें बीच में देखे, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के पीपल के इंटरेस्ट की एक पार्टी नहीं बना पाए, और हम एक पार्टी नहीं बन पाए। जम्मू कश्मीर की जो बात होती है हमेशा 2 हिस्सों में ही होती है कि जम्मू वाले क्या सोचते हैं, कश्मीर वाले क्या सोचते हैं। कश्मीर तो ये सोचता है, जम्मू वाले तो ये सोचते हैं, और एक उम्मीद लगी रहती है कि कश्मीर वाले अगर ये कर लेंगे तो जम्मू वाले भी ये कर लेंगे, तो हमारा दिन गुजर जाएगा। हम दिन गुजारने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि अभी भी हमारे अंदर इतनी मार खाकर, इतना कुछ खोकर, हम जम्मू कश्मीर का पिछले 10 साल में, जब पिछले 5 साल में जो गवर्नर रूल या लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल गुजरा, उसमें इकट्ठे बैठकर
कश्मीरी पीपल या जम्मू कश्मीर पीपल इकट्ठे बैठकर ये नहीं सोच पाए कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। पार्टियों ने सोचा होगा अपनी जगह कि मैं हुकूमत करूंगा तो ये फ्यूचर बना दूंगा, दूसरे ने सोचा होगा मैं हुकूमत करूंगा तो ये फ्यूचर बना लूंगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के पीपल को किसी ने कंसल्ट नहीं किया, ना तो इंडिया अलायंस ने कंसल्ट किया, ना इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों ने कंसल्ट किया। गवर्नर ने तो कोई मीटिंग करनी ही नहीं थी पीपल, ना तो जहां कोई पीपल एडवाइजरी कमेटीज हैं, ना कोई कंसल्टेटिव कमेटीज हैं, ना किसी से बात की जाती है। लेकिन पार्टियों में हमने पूछा कि चलो 5 साल हमने ऐसे गुजारे, एक पत्र निकालते, एक मैनिफेस्टो निकालते कि इस पर बात करो, क्या जम्मू कश्मीर ऐसे यूनाइट रह सकता है, जहां हम इकट्ठे होकर क्या ऐसी फोर्सों को धक्का दे सकते हैं। वो नहीं हुआ। लेकिन फिर क्या करेंगे, फिर आ जाकर इन पार्टियों पर ही रहेंगे। तो ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस इस वक्त लोगों के मन में थोड़ा सा अट्रैक्शन कर रहा है। इंडिया को देखकर, भारत को देखकर, भारत में पार्लियामेंट हाउस के बीच डिस्कशन को देखकर, या एक लीडरशिप देखकर, किसी जिन्होंने यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल ने, उसने जो एक मैनिफेस्टो निकाला और मैनिफेस्टो में जो अब बातें कर रहा है कि सर्वे होना चाहिए इकोनॉमिक आधार पर, सर्वे होना चाहिए कास्ट के आधार पर, उससे पता चलता है कि अमीर आदमी कितने बने हैं और गरीब कितने रह गए। कुछ लोगों के सामने एक सोशलिस्ट विचारधारा का कुछ अंश दिखाई देता है, तो लोग थोड़े अट्रैक्टिव है। तो लाजमी है कि हम भारत के साथ है, तो भारत के साथ होते हुए हम भी अट्रैक्टिव है कि इंडिया अलायंस शायद कोई नई पॉलिसीज लाए, और खासकर कॉम्युनलिज्म के खिलाफ, फिरका परस्ती के खिलाफ, बंटवारे के खिलाफ, और एक दूसरे के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी जाती है उसके खिलाफ शायद कोई एक नई बात निकले। उस हिसाब से लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो हुआ है, हालांकि इन्होंने पीडीपी को छोड़ दिया बीच में, पीडीपी ने भी उतनी ही जंग लड़ी है इन 5 सालों में जितनी इन्होंने लड़ी है। चाहे वो थोड़ी दिन रेस्ट होते हैं, चाहे ज्यादा दिन रेस्ट होते हैं, सब मिलजुल कर होते हैं। हम भी जम्मू कश्मीर में एक पीस प्रोसेस को लेकर ऑल पार्टीज का लगातार युद्ध लड़ते रहे हैं, जंग लड़ते रहे हैं, और कई बार हमें भी अरेस्ट किया गया, 2-2 4-4 दिन हमें भी रखा गया। लेकिन हम उस तौर पर नहीं पहुंच पाए कि जो होना चाहिए था, कि हम क्या ताकत बढ़ा पाएंगे इतनी कि स्टेटहुड ले पाएंगे, क्या हम जनता को ऐसा आवाज दे पाएंगे कि आओ चलो पहले स्टेटहुड ले लें। वो नहीं होगा। हम उनकी रहम करमों पर रहेंगे, जाएंगे और हाथ पैरों को हाथ लगाएंगे, जो हाथ से हाथ मिलाएंगे। ये नहीं मुझे पता कि पाँव से मिलाकर होगा या हाथ से मिलाकर, लेकिन मांगेंगे इनसे ही। अभी तक तो यही दिखाई दे रहा है कि जिन्होंने छीना है उन्हीं से मांगना है, और जब तक जे हैं मुझे ऐसा यकीन है कि हमें स्टेटहुड नहीं मिलनी है। हाँ, अगर बदल जाता है हमारा भारतीय प्रशासन ही, भारतीय सरकार, वो सिस्टम अगर थोड़ा चेंज हो जाता है, तो शायद कोई दूसरी पार्टी जो कहे कि चलो अब इन पर रहम करो, इनको स्टेट दे दो। कितनी देते हैं अब? वो भी उतनी देते हैं कि क्या यूपी वाला तरह कानून बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, या पंजाब की तरह हमें ऐसे ही रगड़ा जाएगा। पंजाब वाले भी बड़ी देर से स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं। हाँ, गुजरात में है, ईस्टर्न स्टेटों में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेटों में है, हिमाचल वालों को दिया है। जिनको मर्जी है उनको थोड़ा थोड़ा 371 A B C D E F G H तक दिया गया है। जिनको नहीं देना है, पंजाब को नहीं देना है तो नहीं देना है। और इसी तरह अगर हमारे साथ भी ऐसा होगा तो इलेक्शन हमारी जो एक फॉर्मेलिटी है,